जून 1984। अमृतसर की रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस रात शहर के चारों ओर कुछ ऐसा हो रहा था जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सड़कों पर सेना के ट्रक दौड़ रहे थे, आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही थी और धीरे धीरे भारत की सेना अमृतसर के सबसे पवित्र स्थल की ओर बढ़ रही थी। वो स्थल था गोल्डन टेंपल, एक ऐसा स्थान जहां लाखों लोग शांति और आस्था के लिए आते हैं। लेकिन उस रात मंदिर के चारों तरफ टैंक खड़े थे, हजारों सैनिक चारों ओर तैनात थे और कुछ ही घंटों में यह पवित्र स्थान एक युद्ध क्षेत्र बनने वाला था। यह युद्ध सीमा पर नहीं हो रहा था, यह युद्ध भारत के दिल के अंदर हो रहा था। इतिहास इस घटना को जानता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या यह ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था या यह भारत के इतिहास की सबसे विवादित सैन्य कार्रवाई थी? आज हम जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। 1970 के दशक में भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यह राज्य भारत का अन्न भंडार बन चुका था। हर तरफ हरी भरी फसलें, समृद्ध गांव और मेहनती किसान। लेकिन इस समृद्धि के पीछे राजनीतिक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। पंजाब के कई सिख नेता राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते थे। 1973 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यों को अधिक अधिकार मिलने चाहिए और पंजाब को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार को डर था कहीं ये मांग आगे चलकर अलग देश की मांग में न बदल जाए। यहीं से शुरू हुई राजनीति और धर्म के बीच एक जटिल टकराव की कहानी। 1978 पंजाब में एक नया नाम तेजी से उभरने लगा, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। वो एक धार्मिक उपदेशक थे। उनके भाषणों में सिख धर्म की रक्षा और सिख पहचान की बात होती थी। पंजाब के हजारों युवा उनसे प्रभावित होने लगे। कई लोगों के लिए वो सिखों की आवाज थे, लेकिन सरकार के लिए उनकी लोकप्रियता चिंता का कारण बन रही थी। धीरे धीरे पंजाब की राजनीति और धार्मिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता गया। 1980 के दशक की शुरुआत तक पंजाब की स्थिति तेजी से बदल चुकी थी। राज्य में हिंसा बढ़ने लगी, हत्या, बम धमाके और पुलिस अधिकारियों की हत्या। पूरे राज्य में डर का माहौल फैल गया। सरकार का मानना था कि उग्रवादी संगठन पंजाब को अस्थिर करना चाहते थे और कई रिपोर्टों में कहा गया कि इनमें से कुछ लोग भिंडरनवाले के समर्थक थे। लेकिन उनके समर्थकों का कहना था वो केवल सिखों के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। इस बहस के बीच पंजाब धीरे धीरे एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। 1982 भिंडरनवाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में अपना ठिकाना बना लिया। अकाल तख्त, जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, वहीं पर उनका मुख्य ठिकाना बन गया। धीरे धीरे मंदिर परिसर के अंदर हथियार जमा होने लगे, राइफल, मशीन गन और भारी मात्रा में गोला बारूद। कई रिपोर्टों के अनुसार मंदिर परिसर को एक तरह के सैन्य कले में बदल दिया गया था। सरकार के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील थी, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल में सैन्य कार्रवाई करना पूरे देश में तनाव पैदा कर सकता था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके सामने एक बेहद कठिन फैसला था, क्या सेना भेजी जाए या बातचीत से समस्या हल की जाए। कई महीनों तक सरकार ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। खुफिया रिपोर्टों में कहा गया कि मंदिर परिसर के अंदर भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं और उग्रवादी किसी भी टकराव के लिए तैयार हैं। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया, एक गुप्त सैन्य मिशन शुरू किया जाएगा, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, फोन लाइनें बंद कर दी गईं, पत्रकारों को अमृतसर से बाहर भेज दिया गया और पूरे शहर को सेना ने घेर लिया। मंदिर के अंदर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। कई लोग गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के लिए आए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में वो इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक के बीच में फंसने वाले हैं। 4 जून 1984 भारतीय सेना ने मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सैनिक मंदिर के करीब पहुंचे, भीतर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। सेना को जल्द ही समझ आ गया कि यह ऑपरेशन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। मंदिर परिसर के अंदर मजबूत बंकर बनाए गए थे, छतों पर स्नाइपर तैनात थे, हर गली, हर दीवार एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। भारतीय सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना लड़ाई लड़ना।
लेकिन उग्रवादियों की भारी फायरिंग के कारण स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। कई भारतीय सैनिकों के लिए यह मिशन बेहद भावनात्मक था, क्योंकि उनमें से कई सैनिक स्वयं सिख थे। उन्हें आदेश दिया गया था देश की सुरक्षा के लिए मंदिर के अंदर जाना है, लेकिन उनके दिल में गहरी धार्मिक आस्था भी थी। एक सैनिक ने बाद में कहा, यह मेरे जीवन का सबसे कठिन मिशन था। मैं एक सैनिक भी था और एक सिख भी। मंदिर के अंदर सैकड़ों श्रद्धालु फंस चुके थे। कई लोग लंगर हॉल में छिपे हुए थे। कई परिवार दीवारों के पीछे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर गोलियों की आवाज, अंदर दहशत। कुछ लोग घंटों तक बिना पानी और भोजन के वहीं छिपे रहे। उनके लिए यह एक डरावना सपना बन चुका था। 5 जून 1984 की रात लड़ाई अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गई। सेना ने अकाल तख्त की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन वहां से भारी मशीन गनों से फायरिंग हो रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सेना को टैंक और भारी हथियार इस्तेमाल करने पड़े। भीषण लड़ाई के बाद अकाल तख्त का बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। 6 जून 1984 लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी। भीषण गोलीबारी के दौरान जर्नैल सिंह भिंडरनवाले मारे गए। उनके कई समर्थक भी इस लड़ाई में मारे गए। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और आखिरकार भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर पर नियंत्रण कर लिया। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत सरकार ने एक और अभियान शुरू किया, ऑपरेशन वुडरोज। इस अभियान का उद्देश्य था पंजाब में उग्रवादियों को पकड़ना। सेना और पुलिस ने पंजाब के कई गांवों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इस अभियान को लेकर काफी विवाद भी हुआ। कई लोगों का आरोप था कि इस दौरान निर्दोष लोगों को भी परेशान किया गया। 31 अक्टूबर 1984 भारत को एक और बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड थे। पूरे देश में सन्नाटा फैल गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और कई शहरों में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों की हत्या कर दी गई, घर जलाए गए, दुकानें लूट ली गई, परिवार बर्बाद हो गए। यह भारत के इतिहास का सबसे दुखद अध्याय बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब कई सालों तक हिंसा और अस्थिरता से जूझता रहा। उग्रवाद बढ़ गया। कई सालों तक राज्य में आतंकवाद की घटनाएं होती रहीं, लेकिन धीरे धीरे 1990 के दशक में स्थिति सामान्य होने लगी। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक है। कुछ लोग कहते हैं यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। कुछ लोग कहते हैं इससे धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंची। लेकिन एक बात तय है, यह घटना भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इतिहास केवल तारीखों का नाम नहीं होता, यह उन फैसलों की कहानी होता है जो पूरे देश का भविष्य बदल देते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ऐसी ही एक घटना थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने राजनीति, धर्म और भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज भी जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हजारों लोग प्रार्थना करने आते हैं, तो इतिहास धीरे धीरे फुसफुसाता है। 1984 को कभी भुलाया नहीं जा सकता।